एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की आज हम नेक्स्ट और ट्रिक में डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी कि कोई भी एक कर्व हमें गिवन होगा, ठीक है। उस पॉइंट पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। उस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल के देखेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक कर्व है, इससे हमने एक टेंजेंट फॉर्म की है, टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करती हुई यानी बाइसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका हम एरिया निकालना सीखेंगे। सपोज करेंगे हमारे पास कर्व जो है 2xy बराबर a स्क्वायर है, तो इसका जो कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, एरिया। एग्जांपल के लिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी कि ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है बेटा, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इस, यानी कि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये ध्यान रखना, 2xy बराबर अगर a स्क्वायर आपको दिख जाता है तो जो a स्क्वायर होगा वही क्या हो जाएगा उस ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पे देखो xy बराबर a स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमें पता है 2xy बराबर होता है a स्क्वायर, देन जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, xy बराबर a स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 2xy बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यानी कि जो एरिया हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक रही। अगर हम इसको प्रॉपर मेथड से करें तो देखो ध्यान से, कर्व हमारे पास है xy बराबर a स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx, फिर सेकंड एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमें निकल के आ गया dy ओवर dx जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर माइनस y अपॉन x। अच्छा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट एज इट इज है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज का चेंज कर लेना, फर्स्ट एज इट इज इसका डिफरेंशियल, ठीक है। तो इसको मैंने माइनस में भेज दिया, x मेरा कहाँ गया, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब मुझे जो हमारा पॉइंट है किस पे निकला है, x कॉमा y पे, यानी कि जो जहाँ पे टेंजेंट का जो पॉइंट है जिसमें हम निकाला वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, x1 कॉमा y1। तो उसकी मैंने यहाँ वैल्यू आ दी, यानी कि जो हमारा dy ओवर dx हो जाएगा किस पॉइंट पे, x1 कॉमा y1 पे, वो निकल के आ जाएगा माइनस y1 अपॉन x1। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है, इक्वेशन टेंजेंट होती है y माइनस y1 बराबर dy ओवर dx, x माइनस x1 होती है। इसमें मैं dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट करने के बाद में ये मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया तो निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे देखो, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ठीक है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये यानी कि 90 राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो अगर मैं इसका हाइट और बेस निकाल लूँ, ठीक है, तो मेरा 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ है उसका मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ, यानी कि y बराबर हो जाएगा 0, और मतलब अगर इस पे इंटरसेप्ट हुआ है एक्स एक्सिस पे तो y तो 0 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, जब y 0 रखूंगा इस इक्वेशन में y को 0, इस y को 0 रख के देखना, तो मेरा जो x निकल के आएगा वो 2xy निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी y एक्सिस पे उस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, इसका मतलब x कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 0 रख दी इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो जो y निकल के आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 2y निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो x, जो ये लेंथ है मेरे पास x की, वो कितनी हो गई 2x1, और जो ये लेंथ है ये कितनी हो गई 2y1 निकल के आ गई मेरे पास लेंथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा 2x1 और हाइट मेरी 2y1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 2x1y1। अच्छा, हमारा xy किसके बराबर, a स्क्वायर का, यानी ये भी किसके बराबर होगा, a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा।